दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बिहेवियर है जो कि तय करता है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप जितना बेहतर तरीके से मनी मैनेजमेंट करेंगे उतना ही आपके फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मनी मैनेजमेंट के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, बट मनी मैनेजमेंट का जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही तरीका आपको यहाँ पे जरूर फॉलो करना चाहिए। और उसमें अगर जरूरी हो चेंजेस तो आपको चेंजेस करके उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट मनी मैनेजमेंट तो आपको फॉलो करना ही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंशियल बिहेवियर है जो आपको यहाँ पे करना ही करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट मेथड के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है 3 अकाउंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, जैसा कि इस मनी मैनेजमेंट मेथड का नाम है 3 अकाउंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको 3 बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करने हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक अकाउंट का नाम होगा इनकम अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा यहाँ पे स्पेंडिंग यानी एक्सपेंस अकाउंट, और तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश अकाउंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस मनी मैनेजमेंट मेथड के अंदर 3 बैंक अकाउंट रखने हैं। और जैसा कि नाम है फर्स्ट अकाउंट का इनकम अकाउंट, तो जो भी आपकी इनकम होने वाले हैं, चाहे वो जॉब से मिलने वाली सैलरी हो या कोई भी दूसरा इनकम जो आपके पास इनकम के रूप में जो भी पैसा आता है, वो आपको फर्स्ट अकाउंट यानी इनकम अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है कि आपके पास जितने भी पैसे इनकम के रूप में आएंगे वो सारे पैसे आपके इनकम अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली आप जितना अमाउंट हर महीने बचत करना चाहते हैं, यानी जो भी परसेंटेज ऑफ सेविंग आपने अपने लिए डिसाइड किया है, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, जो कुछ भी परसेंटेज आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया हुआ है कि आपको हर महीने इतना अमाउंट, इतना परसेंटेज ऑफ मनी अपने इनकम का सेव कर लेना है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे सिंपली अपने इनकम अकाउंट से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर देना है जैसे ही आपके पास इनकम कोई भी आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके इनकम अकाउंट में अगर यहाँ पे 25,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं और आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको कम से कम 20% तो हर महीने आपको तुरंत सेव करना ही करना है, तो सिंपली जैसे ही आपके अकाउंट में 25,000 यहाँ पे क्रेडिट हुए इनकम के रूप में, तो उसका 20% यानी कि 5,000 रुपए आपको तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद आप चाहें तो जो भी बचा हुआ पैसा है 20,000 वो पूरा का पूरा आप स्पेंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 20,000 जो बचा है उसे आप 2 बार अपने स्पेंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप 50% अमाउंट तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं और 50% अमाउंट आप बाद में जब आपको बहुत जरूरी लगे तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से ना सिर्फ आप अपने स्पेंडिंग या अपनी खर्चों पे कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि आप यहाँ पे रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपके इनकम अकाउंट में पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसा 25,000 रुपया आया, तो आपने तुरंत उसका 20% आपने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो पैसा बचा उसका आपने 50% अपने स्पेंडिंग यानी कि खर्च वाले अकाउंट में जमा किया, और वहां से आप अपने जो भी खर्च है, जो भी आपके डेली नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसे आप वहां पे खर्च कर सकते हैं। और कुछ बड़े खर्चे हैं तो उसके लिए आपके पास जो 50% बचा है उसे आप बाद में ट्रांसफर करके अपने बड़े खर्चों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप इस तरीके को यूज करते हैं तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड आपके इनकम अकाउंट में हमेशा कुछ बचा रहे, जो कि एक रिजर्व फंड के रूप में काम कर सकता है। तो इस तरह से ये जो 3 अकाउंट मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में सिंपली आपको 3 बैंक अकाउंट ओपन करने हैं। पहला है इनकम अकाउंट, दूसरा है स्पेंडिंग अकाउंट, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी पहले अकाउंट में आपके जितने भी इनकम आएंगे वो जमा होंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी परसेंटेज डिसाइड किए हुए हैं सेव करने के लिए, वो पैसे जैसे ही आपके इनकम अकाउंट में क्रेडिट होते हैं उसमें से वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देना है अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो भी आपके इंश्योरेंस है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड SIP है, जो भी आपने दूसरे इन्वेस्टमेंट PPF या जो भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, वो जो है जहाँ पे आप निवेश करना चाहते हैं, वहां से वो पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस तीसरे बैंक के अकाउंट से जो कि आपका है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो पैसे आपके सिंपली इन्वेस्ट होते रहेंगे। और जो दूसरा अकाउंट है स्पेंडिंग अकाउंट, उस स्पेंडिंग अकाउंट से ही आपको अपने सभी जो दूसरे खर्च है, आपके जो EMI है, आपके जो बेसिक नीड्स है, वो सारे आपको यहाँ पे दूसरे अकाउंट से खर्च करने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 3 अलग अलग बैंक अकाउंट रखने से एक जो मिनिमम बैलेंस का लफड़ा होता है उसे वो कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनकी एक सैलरी अकाउंट होती है,
और जनरली जो भी सैलरी अकाउंट होता है वो अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी कि वहाँ पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जो 2 अकाउंट आप ओपन करेंगे हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़े, बट दोस्तों मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही चाहिए। आपके जो तीनों बैंक अकाउंट में है वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 10-10 हज़ार रुपये हर बैंक अकाउंट में अगर रखने पड़ रहे हैं मिनिमम बैलेंस, तो ये जो मिनिमम बैलेंस है वो आपके एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस को खर्च नहीं कर सकते हैं, आप उसे जब चाहें खर्च कर सकते हैं, बट जरूरी ये है कि बाद में आप वो जो बैलेंस है वो मेंटेन कर लें जितना जल्द हो सके, अदरवाइज कुछ चार्जेज आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है, आप अगर 3 बैंक अकाउंट रखते हैं तो मिनिमम बैलेंस रखने से अगर आप 10 हज़ार हर अकाउंट में रखते हैं तो आपके पास 30 हज़ार रुपये का जो इमरजेंसी फंड है वो ऐसे ही तैयार हो जाता है। अगर आप इसे जितना ज़्यादा रखते हैं उतना ज़्यादा आपके पास इमरजेंसी फंड रह सकता है। ये एक सिंपल तरीका हो सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पे तीसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो तो बना रहे ही रहे हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे अपने स्पेंडिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेहतर तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। बाद में आप इसे चाहें तो दूसरा मनी मैनेजमेंट रूल जरूर फॉलो कर सकते हैं, बट आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं इस 3 सिंपल मनी मैनेजमेंट मेथड के थ्रू। तो ये मनी मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेथड अगर अच्छा लगा, वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।